नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों DRDO सेप्टेम्बर 10 टेक्नीशियन ग्रेड ए टायर 1 एग्जाम की डेट आ चुकी है। एग्जामिनेशन डेट के बारे में लगभग सभी बच्चों को पता चल गया होगा। 6 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। वैसे देखिए DRDO के जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया है टेक्नीशियन ग्रेड ए यानी कि IT वाले बच्चों के लिए, हर वीडियो के अंदर मैंने बोला है आपके एग्जाम चाहे कोई कुछ भी बोले, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, किसी को रोक टोक नहीं है, कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है, लेकिन आपके एग्जाम 100% दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाले हैं। और कुछ इसी हिसाब से एग्जामिनेशन डेट आई है। 6 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने मेरी जो बातें उनको फॉलो किया, शायद उन्होंने अपना सिलेबस है वो लगभग सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा। आपके एडमिट कार्ड कब तक आने वाले हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़, जो बचे हुए 10-12 दिनों का टाइम है उसमें आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम डेट आ गई, हमारे को डर लग रहा है, सर हमने जो चीज़ें पढ़ रही है लग रहा है कि हमारे को कुछ याद ही नहीं है, कुछ बताइए सर। देखिए कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि अभी ये जो दिन चल रहे हैं इनसे ज़्यादा किसी बच्चे को टाइम नहीं मिलेगा। जो 10-12 दिनों का टाइम है वो सभी बच्चों के पास में उतना ही टाइम है। किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 2 महीने पीछा चले जाए और ज़्यादा पढ़ाई कर ले। बस बचे हुए जो 10-12 दिनों का टाइम है इनका आप उपयोग किस हिसाब से करते हो, इनका आप अच्छी तरीके से स्मार्ट स्टडी वाले तरीके से जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो किस हिसाब से इन दिनों में पढ़ाई करते हैं, उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिन बच्चों के पास में DRDO की टेस्ट सीरीज नहीं है, हमने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखी है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने टेस्ट सीरीज में शामिल किया है, जैसे कि IT इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इन सब बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज दे रखी है। बहुत ही शानदार बच्चों का रेस्पॉन्स रहा है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुद्दे की। एग्जामिनेशन डेट के बारे में तो सबको पता चल ही गया होगा दोस्तों। 6 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक आपके एग्जाम होने वाली है। IT वाले बच्चों के STA B का टायर 2 जो एग्जाम है 12 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, 11 तक टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम चलने वाला है, टेक्नीशियन ग्रेड ए वालों का। अब देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि सर हमारे एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और हमारी ट्रेड का एग्जाम कब होगा। देखिए भी आपकी ट्रेड का एग्जाम कब होगा, 6 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक जो एग्जाम चलने वाले हैं इनमें से किसी भी डेट को हो सकता है। डेट कंफर्म तब होगी जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, DRDO 10-12 दिन पहले एडमिट कार्ड है वो जारी कर देता है। STA B वाले बच्चों की बात करें ना दोस्तों, 28 अक्टूबर को इनके एडमिट कार्ड थे वो जारी कर दिए गए थे। शायद 11 या फिर 12 नवंबर को इनके एग्जाम हुए थे। अभी देखिए आज है फ्राइडे और DRDO के अंदर 5 डे वीक रहता है, सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है। पूरे चांसेस है कि मंडे को आपका एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे और मंडे को शायद पता चल जाएगा भी आपके ट्रेड के एग्जाम वो कब तक होने वाले हैं। वैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, 6 से 11 के बीच में ही आपके एग्जाम होंगे। पढ़ाई करने के लिए जो दिन है मेरे हिसाब से आज से लेकर के 4 जनवरी तक आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अब देखिए ये जो आपके पास में 10 से 11 दिनों का टाइम बचा है ना, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपने जितनी मेहनत की है और 10-12 दिनों के अंदर आगे आप पढ़ाई करोगे ना, उसका आउटपुट आपको 100% मिलेगा। आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घबराओगे आप तो खुद मतलब क्या है कि एग्जाम के अंदर वो चीज़ें भी गलत करके आओगे जो चीज़ें आपको आती है। कॉन्फिडेंस के साथ में जाना, जो आपने किया है, जितनी आपने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया, उसका आउटपुट जरूर मिलेगा। अब देखिए आपको क्या करना है। 10 दिनों का, 11 दिनों का आपके पास में बचा हुआ टाइम है, तो इसमें आपको किस तरीके और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो क्या पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आपका जो टेक्निकल पार्ट है, यानी कि सेक्शन B जो एग्जाम का होगा 80 नंबर का, वो आपका टेक्निकल होगा। टेक्निकल के अंदर अब जो आपके पास में बचे हुए दिन है ना, थ्योरी वोरी को आप भूल जाओ। अभी आप थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। थ्योरी आप 10 दिन तक पढ़ लोगे तब भी आपको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर्सन से और टेस्ट सीरीज से मिलेगा। थ्योरी लगभग बच्चों को आती है, बहुत ज़्यादा थ्योरी को लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको केवल और केवल 2 ही काम करने हैं। पहला काम आपका ऑब्जेक्टिव पर्सनों का होगा और दूसरा काम आपका टेस्ट सीरीज का होगा। सुबह से लेकर के शाम तक केवल और केवल मात्र टेक्निकल के अंदर ऑब्जेक्टिव पर्सन और टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव पर्सन और टेस्ट सीरीज। इतने ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ कि एग्जाम वाले दिन आपको ऐसे लगे ही नहीं कि भाई ये पर्सन मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। प्रत्येक पर्सन आपको ये लगे भी सारे के सारे मैंने पर्सन पढ़े हुए। लास्ट के दिनों में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, उनकी तैयारी करने की रणनीति यही होती है, केवल और केवल प्रैक्टिस। अब चीज़ों को आप याद नहीं कर पाओगे। मेन चीज़
चीज़ है अभी प्रैक्टिस, और याद जो करोगे ना ऑब्जेक्टिव पर्सन ही याद करने, थ्योरी वाली बुक को अभी एक बार मेरे हिसाब से आपको छोड़ देना चाहिए। और बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को स्कोर कितना करना चाहिए, 120 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, 90 नंबर आप लेके आ गए ना, मान के चलिए पेपर का लेवल चाहे कैसा ही रहे, 120 में से 90 नंबर जो बच्चा लेके आएगा ना, मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, चिंतित होने की आपको जरूरत नहीं है। ये चीज़ है। बहुत सारे बच्चे देखिए प्रैक्टिस करने से इंप्रूवमेंट होता है। जब मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बहुत सारे बच्चों पे मैं नज़र रखता हूँ भी कितना इंप्रूवमेंट बच्चों में हो रहा है। पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट बच्चों ने स्टार्ट किया था देना, 45 नंबर 50 नंबर जिन बच्चों का आ रहा था ना, 12-13 नंबर टेस्ट उनका देखे तो उनका स्कोर है वो 70 प्लस जा रहा है। यानी कि प्रैक्टिस करने से 100% स्कोर के अंदर वृद्धि होती ही होती है। केवल और केवल टेक्निकल के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव पर्सन टेस्ट सीरीज यही लगाना है। जो चीज़ें जो चैप्टर आपको आ नहीं रहे, ऑब्जेक्टिव पर्सन जिसके मन नहीं रहे हैं, केवल वही चैप्टर उसी की थ्योरी आपको खोलनी है। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद में बात आती है नॉन टेक के अंदर। नॉन टेक के अंदर आपको क्या पढ़ना ही चाहिए। नॉन टेक के अंदर देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर टाइम लगाओगे और कंफर्म होंगे ही नहीं आपकी 10 में से आप कितने % सही कर पाओगे। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट में अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। इंडिया जीके बहुत लंबा चौड़ा है, आप कहीं से पढ़ोगे एग्जाम के अंदर कहीं से चीज़ें आएगी, एक बार उसको भी साइड में रख दीजिए। 7-8 महीने का जीके के अंदर करंट जीके वाला पार्ट है, उसको पढ़ लीजिए। 7-8 महीने का करंट जीके उसको तैयार कर लीजिए। नॉन टेक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से आपका स्कोर बनेगा, चाहे आपको टफ लगे चाहे आपको सिंपल लगे, मैथ और रीजनिंग। और जिन बच्चों के पास में हमारी टेस्ट सीरीज है ना, मैथ और रीजनिंग बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं है। 20-20 टेस्ट हमने प्रोवाइड किए हैं और प्रत्येक प्रश्नावली के 1-1, 2-2 प्रश्न आपको हर टेस्ट के अंदर मिल रहे हैं। तो कुल मिला के प्रत्येक जो चैप्टर है, प्रत्येक जो प्रश्नावली है, आपके 20-20, 25-25 जो प्रश्न है वो आपके कवर हो जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन और फॉर्मूला भी हमने प्रोवाइड किया है। तो बुक उठा के आपको देखने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास में हमारी टेस्ट सीरीज है उन बच्चों को, और जिन बच्चों के पास में हमारे नहीं किसी और टीचर की टेस्ट सीरीज है, सॉल्यूशन वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो मैथ और रीजनिंग के जो भी सिंपल चैप्टर है ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नॉन टेक में क्या क्या पढ़े, मैथ और रीजनिंग में क्या क्या पढ़े, बस वही चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और देखिए टेस्ट सीरीज के ऊपर बात करें तो हर एक टीचर की जो टेस्ट सीरीज होती है ना, उसका लेवल अलग रहता है। जितने आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करोगे ना, उतना ही आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिलने वाली है। एग्जाम दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा भी आप एग्जाम के अंदर बैठे हो या फिर घर के अंदर ही कोई टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। टेस्ट सीरीज लगाने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। पूरे चांसेज है कि मंडे तक आपको पता चल जाएगा आपका एग्जाम वो किस डेट को होने वाला है। अभी आपका काम केवल और केवल मात्र टेक्निकल में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाना, नॉन टेक में मैथ, रीजनिंग और करंट जीके 7-8 महीने का, ठीक है। इतनी ही चीजें करनी है, इतनी चीजें आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। सबसे ज्यादा वेटेज एग्जाम के अंदर इन्हीं सब चीजों का रहने वाला है। 80 नंबर की आपकी टेक्निकल है, 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर की रीजनिंग, 100 नंबर हो रहे हैं। उसके बाद में 3-4-5% करंट जीके के 100 से अबव जा रहे हैं। इसी कंटेंट को तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। कोई भी आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।